आपको कुछ ऐसे टेस्ट एंड तरीके बताऊंगी जिनसे आप खुद पहचान सकते हो आपका अंडरटोन क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस अंडरटोन वालों को क्या पहनना चाहिए, कैसे ज्वेलरीज, कपड़े एंड मेकअप को आप पहनोगे तो आप बेस्ट दिखोगे और किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक अगेन। मैं हूं बीना। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कलर आपने किसी और पे पहना हुआ देखा है वो उस पर काफ़ी अच्छे दिख रहे थे, लेकिन जब आपने उस कलर को पहना तो आपका फेस काफ़ी डल सा दिखने लगा? या फिर अगर आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा वो कलर है जिसमें आप सबसे बेस्ट दिख सकते हो ताकि आप अपने एक्सपेंसिव वाले कपड़े उस कलर में लो, या फिर कौन सा वो कलर है जो कि आपको बिल्कुल डल दिखा सकता है ताकि आप उस कलर से बिल्कुल दूरी बना के रखो। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि अंडरटोन होता क्या है। बेसिकली हमारा जो स्किन टोन होता है, आप चाहे फेयर स्किन के हो, मीडियम स्किन के हो या फिर डार्क एंड डस्की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका अंडरटोन क्या होगा। आपके स्किन का जो बाहरी हिस्सा है जो आप देख पा रहे हो उसके अंदर जो कलर है उसे अंडरटोन बोलते हैं, जो कि आपके स्किन से रिफ्लेक्ट होता है। तो अंडरटोन एक ऐसी चीज है ना जो कि आप अगर जान लेते हो तो आप हमेशा अच्छे दिख सकते हो। अंडरटोन ना ही सिर्फ आप अपने कपड़ों के लिए, अपने ज्वेलरी, मेकअप, फुटवेयर, नेल पेंट, लिपस्टिक, हर चीज सब कुछ आप अपने अंडरटोन के अकॉर्डिंग अगर लोगे तो वो बिल्कुल बेस्ट दिखेगा आप पे। तो आप जानते हैं कि कैसे आप जानोगे आप वार्म अंडरटोन वाले हो, कूल अंडरटोन वाले हो या फिर न्यूट्रल अंडरटोन वाले हो। अगर आप वार्म अंडरटोन वाले हो तो सबसे बड़ी पहचान यही है कि आपकी पूरी स्किन, आपकी पूरी बॉडी की स्किन हल्की सी येलोइश या फिर पेल देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी पूरी बॉडी की स्किन में हल्का सा येलो का टच आपको देखने को मिलेगा। मैं भी वार्म अंडरटोन वाली हूँ। कूल अंडरटोन वालों के साथ ऐसा नहीं होता है, उनकी स्किन में हल्का सा पिंकिश शेड देखने को मिलता है समटाइम्स अगर वो फेयर स्किन में है तो। अगर वो डस्की स्किन में है तो वो उसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वार्म अंडरटोन वालों में येलो का टच देखने को मिलता है। दूसरी पहचान, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी पहन रहे हो, अपने फेस के आसपास में गोल्ड का कुछ भी पहन रहे हो तो आपका फेस ज्यादा खिला खिला सा दिखेगा, क्योंकि वार्म अंडरटोन वालों की स्किन में हल्का येलो देखने को मिलता है और जब वो येलो कुछ भी पहनते हैं तो उनका फेस काफी खिल जाता है, क्योंकि वो अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। इसीलिए वार्म अंडरटोन वालों के ऊपर गोल्ड ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जब भी आप गोल्ड पहनोगे इयररिंग्स के लिए या फिर नेकलेस के लिए, आपका फेस खिल जाएगा। वही अगर आप सिल्वर पहनोगे या फिर वाइट कलर का कोई ज्वेलरी पहनोगे, आप एडी का कुछ भी पहनोगे तो आपका फेस थोड़ा सा डल सा या फिर डाउन सा देखने को मिलेगा। तो ये दूसरी पहचान है। थर्ड चीज़ कि आप जो भी कपड़े पहन रहे हो, अगर आप जो कलर पहन रहे हो अपने कपड़ों के वो वार्म कलर के अंदर आते हैं। वार्म कलर यानी कि रेड, येलो, ऑरेंज जैसे कलर्स आप ये कलर व्हील में देख सकते हो। वार्म कलर्स वो होते हैं जो रेड से सिमिलर, ऑरेंज और येलो से सिमिलर कलर्स होते हैं, वो वार्म होते हैं। और जो ब्लू, ग्रीन से सिमिलर होते हैं वो कूल कलर्स होते हैं। तो अगर आप पे वार्म कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप वार्म अंडरटोन वाले हो, आप पे कूल कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो आप कूल अंडरटोन वाले हो। आप पेपर टेस्ट करके भी बहुत ही इजीली पहचान सकते हो आपकी स्किन वार्म, कूल या न्यूट्रल है। सिंपली आपको कोई भी पेपर लेना है, बिल्कुल ब्लैंक वाइट पेपर आप ले लो और अपने फेस के आसपास में इस तरीके से रख लो। अगर इसके वाइटनेस की वजह से आपका फेस जब ये रिफ्लेक्ट करेगा आपका फेस खिल जाता है तो आप कूल अंडरटोन वाले हो। अगर आपका फेस थोड़ा सा डल सा डाउन दिखने लगा तो आप वार्म अंडरटोन वाले हो। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो या फिर आपको कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है तो आप न्यूट्रल अंडरटोन वाले हो। लाइक जैसे कि आप देख रहे हो मैं वार्म अंडरटोन वाली हूँ और वाइट जब भी मेरे फेस पे रिफ्लेक्ट करता है, लाइटिंग की वजह से आपको ज़्यादा इजीली समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब भी वाइट मेरे फेस को रिफ्लेक्ट करता है मेरी स्किन थोड़ी सी डल हो जाती है क्योंकि मैं वार्म अंडरटोन वाली हूँ। वही जब मैं रेड पहनती हूँ, येलो या ऐसे कलर्स को पहनती हूँ तो मेरा फेस ज़्यादा खिल जाता है क्योंकि मेरे फेस से वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक और बहुत ही अच्छा तरीका है, आप बहुत ही ईजिली अपने अंडरटोन को पहचान सकते हो। सिंपली आपको अपने रिस्ट को देखना है। अगर आपके वेन्स ग्रीन दिख रहे हैं तो आप वार्म अंडरटोन के हो। अगर यहाँ पे आपको ब्लू या पर्पल दिख रहा है तो आप कूल अंडरटोन के हो। और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो या फिर आपको ग्रीन एंड पर्पल, ब्लू सब कुछ मिक्स दिख रहा है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो ब्लू है या ग्रीन है, दोनों कलर्स मिले हुए हैं, तो आप न्यूट्रल अंडरटोन वाले हो। अब जानते हैं अगर आपका अंडरटोन कूल है तो आप कैसे पहचान सकते हो। सबसे पहली पहचान कि आपकी स्किन हल्की सी पिंकिश या फिर रेडिश दिखती है। जैसे ही आप धूप में जाते हो, स्पेशली ये धूप में जाने के बाद अगर आपकी स्किन रेडिश या पिंकिश हो जाती है, आपके ये वाले एरिए पे आपको रेडनेस दिखाई देती है, तो आपका अंडरटोन कूल अंडरटोन है। ये बहुत बड़ी पहचान है, आप इजीली इससे पहचान सकते हो। और अगर आप धूप में जा रहे हो, आपका फेस डार्क एंड डल दिखने लगा है तो आप वार्म अंडरटोन के अंदर आते हो। और वार्म अंडरटोन वालों को सन बर्न जल्दी हो जाते हैं, बहुत ही जल्दी उनका फेस, उनकी स्किन सन से डैमेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही ईजिली पहचान सकते हो आप वार्म या फिर कूल
कूल अंडरटोन वाले हो। अगर आपको धूप से कोई ज़्यादा फ़र्क समझ में नहीं आता है, या फिर समटाइम्स आपको सनबर्न हो जाते हैं, समटाइम्स आपका फेस ज़्यादा खिल जाता है धूप में जाने के बाद, तो फिर आप न्यूट्रल अंडरटोन वाले। नेक्स्ट, आप अपने वेन्स को देख के आराम से पहचान सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके वेन्स ब्लू या पर्पल दिखते हैं तो आप कूल अंडरटोन वाले हो। एंड ऑल्सो आप जब पेपर टेस्ट कर रहे हो तो भी आप बहुत ही आराम से पहचान सकते हो। अगर आपका फेस खिल जाता है वाइट कलर के रिफ्लेक्शन में, तो आप वार्म नहीं कूल अंडरटोन वाले हो। आपका फेस वाइट या फिर वाइट से सिमिलर कलर्स के कांटेक्ट में आने के बाद काफ़ी ज़्यादा खिल जाएगा। नेक्स्ट तरीका है, आप जब भी कोई ज्वेलरी पहन रहे हो वो सिल्वर या वाइट या फिर एडी से सिमिलर कलर वाले हैं तो भी आप कूल अंडरटोन वाले हो। अच्छा, अब बात करते हैं, बहुत ही फनी बात है ये, लेकिन अगर आप न्यूट्रल अंडरटोन वाले हो तो अभी तक जो भी टेस्ट मैंने बताए हैं, ये टेस्ट करने के बाद अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको हाफ रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे हो कि एग्जैक्टली क्या रिजल्ट है, या तो आपको दोनों देखने को मिलेंगे या फिर दोनों ही देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप न्यूट्रल अंडरटोन वाले हो। और इस केस में आप बहुत लकी हो, क्योंकि आप दोनों ही पहन सकते हो। आप कूल कलर्स को भी पहन सकते हो, वार्म कलर्स को भी पहन सकते हो, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों पहन सकते हो। ओके, आप जानते हैं वो कौन से कलर्स है जो कि आपको पहनने चाहिए, कौन से कलर्स है आपको अवॉइड करने चाहिए। सबसे पहले वार्म अंडरटोन वाले, जितने भी रेड या येलो या फिर ऑरेंज या पीच इन कलर से सिमिलर कलर्स है वो आप आराम से पहन सकते हो, या फिर बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। आप सिंपली कलर व्हील को देखो, जो भी वार्म साइड के कलर्स है वो आप आराम से पहन सकते हो। कूल साइड वाले कलर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कूल साइड वाले कलर्स को पहनना भी है तो उन कलर्स को पहने जिनका शेड वार्म शेड है। अगर आप वार्म अंडरटोन वाले हो और आपको ब्लू पहनना है जो कि एक कूल कलर है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली आपको कलर व्हील देखना है और ब्लू के डिफरेंट शेड्स को देखने हैं। ब्लू का जो भी शेड वार्म की तरफ आपको दिखे, आप उस शेड को पहन सकते हो। जो कूल की तरफ जाता हुआ ब्लू दिखे, आप उन शेड्स को अवॉइड कर सकते हो। जैसे कि जो लाइट ब्लू होते हैं, पेस्टल ब्लू होते हैं, वो उतने अच्छे नहीं दिखेंगे आप पे, जितने अच्छे आप पे इंडिगो या फिर डार्क वाले ब्लू दिख सकते हैं, क्योंकि उसमें वार्म का टच ऐड होने की वजह से वो आपके स्किन को रिफ्लेक्ट करेगा और वो आपके ऊपर ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। आपको अवॉइड करना चाहिए वाइट, और वाइट से सिमिलर जितने भी कलर्स होते हैं वो वार्म अंडरटोन वालों को अवॉइड करना चाहिए। अगर वाइट पहनना भी है तो आप ऑफ वाइट को आराम से पहन सकते हो। इसका रीज़न ये है कि ऑफ वाइट में हल्का सा येलोइश टच देखने को मिलता है, तो वो आपकी स्किन को ज़्यादा अच्छा दिखाएगा। लेकिन अगर आप प्योर वाइट को पहनते हो तो आपका फेस डल सा दिख सकता है। कोई भी लाइट कलर पहनना अवॉइड करें। आप मीडियम कलर्स को पहन सकते हो, डार्क कलर्स को बहुत ही आराम से पहन सकते हो। ग्रे को पहनना अवॉइड करें। वाइट एंड वाइट से सिमिलर जितने कलर्स होते हैं, पेस्टल्स को पहनना अवॉइड करें। जो बिल्कुल वाइट जैसे पाउडर जैसे पेस्टल कलर होते हैं उन्हें अवॉइड करें। और ऑल्सो आप टिपिकल ब्लू एंड पर्पल को भी अवॉइड करें। जो बिल्कुल कूल कलर वाले टिपिकल ब्लू एंड पर्पल होते हैं वो भी आपके फेस को डल दिखा सकते हैं। आप उनके दूसरे शेड्स को पहन सकते हो जो कि वार्म से सिमिलर कलर होते हैं, उन्हें आराम से पहन सकते हो, लेकिन टिपिकल वाले जो ब्लू होते हैं उन्हें अवॉइड करें। कूल अंडरटोन वालों की बात करें तो जितने भी कूल कलर्स होते हैं उन्हें आप आराम से पहन सकते हो, जैसे कि ब्लू, ग्रीन, पर्पल वाले शेड्स, पर्पल के कलर्स आप आराम से पहन सकते हो। अगर आपको वार्म के कलर्स पहनने हैं तो वही आप फंडा यूज़ कर सकते हो कि जो भी कूल कलर्स है, जो वार्म के शेड्स की तरफ जाते हुए कलर्स है, आप उन्हें पिक कर सकते हो, वो आप पे ज़्यादा सूट करेंगे। आप बिल्कुल प्योर वाले वाइट को पहन सकते हो, ये आपके फेस को ज़्यादा खिला सा दिखाएगा। ऑफ वाइट को अवॉइड करें या फिर ऐसे वाइट को अवॉइड करें जिसमें हल्की सी पेलनेस हो। वैसे तो आप रेड, येलो, ऑरेंज पहन सकते हो, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट जो सैचुरेटेड रेड होते हैं उन्हें पहनना अवॉइड करें, वो आपके फेस को डल दिखा सकते हैं। अगर आपको उनका शेड पहनना भी है तो आप लाइट येलो को, लाइट रेड को, लाइट ऑरेंज जो बिल्कुल पेस्टल जैसे कलर्स होते हैं या फिर वाइट से सिमिलर कलर होते हैं उन्हें पहन सकते हो, वो आपके स्किन को ज़्यादा अच्छा दिखाएंगे। आप ग्रे को पहन सकते हो, ब्लैक पहन सकते हो। न्यूट्रल अंडरटोन की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सीन फनी हो जाता है, क्योंकि आप दोनों पहन सकते हो, दोनों अवॉइड भी कर सकते हो। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है, आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा कि आपकी स्किन ज़्यादा वार्म की तरफ जा रही है या फिर ज़्यादा कूल की तरफ जा रही है, क्योंकि न्यूट्रल वालों पे कुछ कलर्स वार्म के सूट करते हैं, कुछ कलर्स कूल के सूट करते हैं।
समटाइम्स दोनों ही सूट करते हैं। तो ये आपको खुद समझना पड़ेगा। वैसे आप कुछ भी पहन सकते हो, आपको खुद जानना पड़ेगा कि कौन से वो कलर्स है जो आप पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अवॉइड करना चाहिए बहुत ज़्यादा जो ब्राइट कलर्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेशन हो, ऐसे कलर्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज आपका फेस थोड़ा सा डल दिख सकता है, वरना आप कुछ भी पहन सकते हो अपनी चॉइस से। कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कॉमेंट में बहुत ही आराम से पूछ सकते हो, मैं सबका आंसर कर दूंगी। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका अंडरटोन क्या है। इस वीडियो को देखने के बाद आपने क्या समझा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।